तरफ से आप सबको और दियार गैर में बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो भाई बड़ी मुद्दत बाद मैं दोबारा से फिर आ गया हूँ आपके सामने। तो आज कुछ नया नहीं था हमें, तो हमने सोचा चलो हम बाल कटवा लेते हैं। सबसे पहले आप मेरी सिचुएशन पे देखें बालों की, ये देखें कैसे अजीब से आपको बाल लग रहे हैं। और ये देखें, और फ्रंट से बैक से और चारों तरफ से जो मेरा सर है ना वो वाइट हो चुका है। और साथ में आप मेरी मूछों को भी देख सकते हैं जनाब, ये देखें। वैसे मूछें कमाल की लगती है जब इंसान की जेब में पैसे होने चाहिए, तो बगैर पैसों की मूछें अच्छी नहीं लगती। तो ये मुझे एक बंदे ने बोला था कि भाई आपकी मूछें नहीं आती, तो उनके लिए मैंने ये रखी है। मैंने कहा देखो मेरी मूछें आती है, मैं इनको शेव करवाता हूँ। तो आज मेरे पास कोई, सच्ची बात बताऊं तो कोई कंटेंट नहीं है कुछ बात करने को। मतलब मेरे पास ना तो अल्फाज है और ना ही कुछ ऐसी चीज है कि आपके साथ बयान की जाए। तो अभी मैं जाता हूँ बाल कटवाने के लिए, तो दिखाऊंगा कि मेरी हेयर कटिंग कौन करता है। मैं बाहर आ चुका हूँ, बाहर की इन्वायरमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर किस किस्म का माहौल है। ये देखें जी, हमारे घर के सामने का माहौल आप देख सकते हैं। आज का ज़बरदस्त किस्म का माहौल है और वेदर भी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि वेदर भी ज़बरदस्त होने वाला है। सर्दी आने वाली है जी, और जैसे कि पाकिस्तान में सर्दी होती है तो यहाँ भी सर्दी होगी। तो मेरे सामने जी बार्बर की शॉप में पहुँच आया हूँ जी, टॉप ग्रीन पर। मैं सबसे पहले आपको शॉप का बाहर से लुक दिखाता हूँ। ये देखें जी, टॉप ग्रीन जेंट सलून। अभी जाते हैं अंदर, फेस वगैरह करवाते हैं, बाल शाल फिर आपको दिखाते हैं। हाय 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 हाय। अस्सलामु अलैकुम जनाब, कैसे हैं जी? ठीक है, तबीयत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। सेहत मसाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर, ज़िंदगी मज़े में है? बिल्कुल मज़े में है। मज़े में है जी। ये हमारी हेयर कट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे साथ साथ में कैसी हेयर कट करते हैं। और हेयर कट के बाद जो मसाज होगी ना, उसका तो अपना ही मजा है। तो उससे पहले एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जी पाकिस्तान से, वो अपने बालों को कलर करवा रहे हैं, दिखाते हैं आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। तबीयत वबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। मैं तो इस सलून पे आता रहता हूँ जी, इस सलून पे। तो आप बताएं इस सलून के बारे में, कैसा फील कर रहे हैं? मतलब यहाँ का स्टाफ कैसा है और आप इनके काम से मुतमईन हैं? जी जी, माशाल्लाह स्टाफ तो इधर का बहुत ज़बरदस्त है, और जो काम है वो भी तसल्ली वाला काम है। तसल्ली वाला काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो स्टाफ है, और दूसरा ये इधर का जो स्टाफ है वो एहतराम भी बहुत करता कोई शक नहीं है जी भाई, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं बंदे को। एक और बात जो मैं सबसे पूछता रहता हूँ, माशाल्लाह परदेश में आपका सफ़र गुजर रहा है जी। परदेश में आप, तो ये बताएं कि दियार गैर का सफ़र आपका कैसा है। गुजर? जी माशाल्लाह सफ़र तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रहा है। तो बाकी काम शाम जो है उसका थोड़ा सा ना भी हालात थोड़े डाउन है। ओके, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ऐसे भी देख रहे हो, तुझे भी देख रहे हो, सही बात है। फाइनली भैया मेरी कटिंग शुरू हो रही है, चलिए। कि आपने दिल के अंदर रिलेशन लगाने वो लाभ ये मूछों को लगाना, ठीक है। और ऊपर से कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़े से लगाओ जाते हैं। आप क्या बताओ कि हमको जेल चलेगा कि कुछ नहीं चलेगा। तो फाइनली स्टेप 1 शुरू हो चुका है। इसमें सबसे पहले मेरी मूछों को रिमूव किया जाएगा और फिर उसके बाद दाढ़ी को रिमूव किया जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये आज वॉइस ओवर क्यों कर रहे हैं? ये पहला मेरा व्लॉग है जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं अपनी वीडियो में माइक का इस्तेमाल नहीं करता, तो आज भी मैंने इस वीडियो के लिए माइक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस वजह से जब मैंने वीडियो को ओपन किया तो सारी ही इस मशीन की आवाज़ आ रही थी जो भाई साहब ये यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने मशीन को चेक किया, ये बड़ी आला क्वालिटी की थी। तो भाई साहब कह रहे थे कि भाई ये मेड इन जापान है, तो ये मुझे चाहिए थी। तो मैंने कहा भाई ये 10-15 दिरहम की मिल जाती है इजीली, तो इसको मैं अपने रूम में ही रख लूँ और ख़ुद ही इससे अपनी मूँछों को और दाढ़ी को रिमूव कर दिया करूँ। तो ये फ़ैसला मुझे अच्छा लगा। तो आप बताएं ये मेरा फ़ैसला कैसा है? नंबर 2, हेयर कटिंग। इसमें बालों को रिमूव कर दिया जाएगा और जितने भी यंगस्टर हैं या जो टीनेजर हैं या जो बड़ी उम्र के हैं, उन सब की ख्वाहिश यही होती है कि भाई मेरे बालों की कटिंग सबसे आला और मैं सबसे उम्दा नज़र आऊँ। तो इसीलिए मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मैं अपनी मर्ज़ी के बाल नहीं रख सकता।
क्योंकि जो मेरी जॉब है इसमें डिपार्टमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो इसलिए जो मुझे सूटेबल लगते थे मैंने भाई को बताया कि भाई मेरी वो कटिंग करें। तो भाई साहब माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुके हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मुझे फीलिंग आ रही है, साथ में गपशप भी लगा रहे हैं। और तो फिर मेरी किस्मत ख़राब थी, मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और मैं हर यूएई में जो सीनियर्स हैं मुझसे, मैं हर बंदे से पूछता हूँ जिससे फर्स्ट टाइम भी मेरी मुलाकात होती है ना, तो मैं उससे पूछता हूँ। तो वो क्वेश्चन आप सबको पता है कि भाई दियार गैर में आपका सफ़र कैसा गुजर रहा है। शुरू दिन से जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है यूएई में, तो उस दिन से मैं हर बंदे से ये क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मेरी किस्मत ख़राब थी, मैंने इनसे भी पूछ लिया कि भाई आपका दियार गैर का सफ़र कैसा गुजर रहा है। तो भाई ने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी बातें की। मैंने कहा यार सबसे ज़्यादा परेशानियां तो इस मेरे बेचारे भाई को हैं। फिर मैंने इनको एक फ़नी बात कही जिसकी वजह से इनका सारा मूड चेंज हो गया और ये भी हंसे और मैं भी मुस्कुराता रहा। फिर मैंने अपने बालों को देखा तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन भाई को एक ही बात बोली, भाई ये मेरे बाल के ले वर्गे तुसा कुतर छोड़े जनाब, ऐसे ही मैंने बोला। तो ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपने क्या बोला। तो मैंने बोला भाई आपने बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन बाल कटे हैं माशाल्लाह। तो कहते हैं भाई मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपने क्या बोला है। तकरीबन 20 मिनट से ये भाई मेरे बालों के साथ लगे हुए हैं और इसी पिछले वाली जगह पे लगे हुए हैं और मशीन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करी जा रहे हैं। भाई मुझे नहीं पता इस जगह से ये क्या निकाल रहे हैं। फिर मैं भाई के सामने सोने की एक्टिंग करता रहा ताकि इनको थोड़ा सा मुझ पर रहम आए कि भाई इस बेचारे को नींद आई हुई है और ये जल्दी मुझे रिलीव करें, क्योंकि मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग ड्यूटी पर भी जाना था। मगर इनको बिल्कुल भी रहम नहीं आया और ये लगे रहे। फिर जी इन्होंने बालों को रिमूव करना शुरू किया। तो मैंने कहा सोचा कि भाई शायद ये अब फाइनल स्टेप है, ख़त्म हो गए, लेकिन नहीं। तो फिर इन्होंने छोटी मशीन उठाई और फिर दोबारा से स्टार्ट हो गए। मैंने भाई को बोला भाई ये आप पहले कर चुके हैं। कहते हैं नहीं भाई बार्बर मैं हूँ या आप हैं। तो मैं शर्मिंदा सा भी हो गया। मैंने कहा ठीक है जी आप चलें और अपने काम को जारी रखें। और मैं बिल्कुल मुतमईन हो गया था, मुझे पता था 1 घंटा इनका और लगेगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने कैंची और कम उठाई तो मैं समझ गया कि भाई बालों की असल कटिंग तो अब शुरू हुई है, क्योंकि मैंने इनको बोला हुआ था कि भाई ऊपर से भी छोटे छोटे करने हैं मेरे बालों को। तो फिर ये स्टार्ट हुए, फिर इन्होंने उस तरह लिया। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि हर बंदे पर नया उसरा लगेगा। पाकिस्तान में तो सिर्फ यही होता है कि भाई ब्लेड नया लगता है, लेकिन यहाँ पे उसरा भी नया लगता है। तो फिर मैंने भाई को बोला भाई अगर ਤੁਹਾਡੇ कॉल आ गया तो मेरी जान छड़ दो। मैंने ऐसे ही बोला तो वो कहता है कि ओके जी 5 से 10 मिनट और लगेंगे, आपकी जान को छोड़ देते हैं। मैंने कहा मेरी जान को नहीं, बस मुझे रिलीव कर दें। तो फिर इन्होंने बालों को दोबारा से रिमूव किया। यार हर 2-3 मिनट बाद ये बंदा ना बालों को रिमूव करता अपने। तो फाइनली भाई ने मुझे कहा जी आपके बालों की कटिंग हो चुकी है, मैं आपको मिरर दिखाता हूँ, मिरर को देखे। पहले तो मैंने मिरर को देखा ही नहीं, मैंने बोला जी सब कुछ सेट हो गया। फिर मैंने बोला भाई ज़रा दो मैं फ्रंट से तो देखूँ। तो यार क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल किस्म का। मेरे जो कमेंट्स थे मैंने कहा भाई वेल डन, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त के काटे हैं। फिर इसके बाद जी आई ब्रो शिपिंग, आई ब्रो की सेटिंग करनी थी। तो मैंने इनको बोला भाई लगे हाथों इनको भी थोड़ा सा सेट कर दो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आई ब्रो काटना मर्दों पर हराम है, लेकिन मैंने उलमा इकराम से पूछा है, वो कहते हैं कि जी अगर आपके आई ब्रो के बाल ज़्यादा हो गए हैं तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव तो कर सकते हैं लेकिन रिमूव करना खाला जी का घर नहीं यार, ये लड़कियों पर ही जचता है। बहुत ही मुश्किल स्टेप है इनको रिमूव करना। मैंने तो बोला भाई बस कर दो खुदा के लिए। ये अब स्टार्ट हो चुका है जी फाइनल राउंड, इट्स मीन हेड मसाज। ये सबसे फेवरेट मेरा स्टेप है। मैं जहाँ से भी जब पाकिस्तान में था तो बाल कटाने के बाद हेड की मसाज ज़रूर करवाता था। और यार ये इतनी कमाल की मसाज करते हैं कि भाई मेरे मुंह से एक ही अल्फाज निकले, चस आ गया बादशाह, सारे पैसे इस मसाज दे हैं जनाब। मैं इंशाल्लाह एक फुल वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा हेड मसाज ये भाई कैसे करते हैं इंशाल्लाह। तो भाई हेड मसाज मेरी होगी, मैंने सारे पैसे हेड मसाज को देख कर दिए हैं। तो ये देखें जनाब मेरे बालों की फाइनल लुक। मुझे तो अपने बाल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल लगे हैं। अगर आपको भी अच्छे लगे हैं तो आप इस तरह की कटिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट लाजमी करना।